दोस्तों यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट का पेपर सर पे आ लिया है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमारी सीटेट की तैयारी नहीं है, कैसे हम सीटेट को क्वालिफाई करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ टैग वर्ड, कुछ ऐसी जादुई ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिनका यूज करके आप इस आने वाले सीटेट को नस्तो नाबूद कर सकते हैं और भविष्य में अध्यापक बनने के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर सेशन पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर और इस चैनल को ईवर्ल्ड एकेडमी हापुड़ को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है बिना तैयारी सीटेट पास करने की जादुई ट्रिक। वो जादुई ट्रिक क्या है? कुछ सीटेट जो पेपर कराते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम कराती है, वो कुछ ना कुछ कमी छोड़ती है और हमें अगर सामने वाले को पस्त करना है, उसको हराना है, तो उसकी कमियों को पहचानना होगा। कुछ ऐसी कमियों को आपके साथ में शेयर करूंगा सीटेट वालों की, जिनको मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद पहले ही अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने मेरे पढ़ाने के बाद सीटेट को पहले अटेम्प्ट में पास किया और मैंने भी पहले अटेम्प्ट में पास किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। 30 सेकंड में आंसर करेंगे आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद। देखो भाई, अगर आप हिंदी के तरीके से पढ़ रहे हैं तो भी देखना और इंग्लिश के तरीके से पढ़ रहे हैं तो भी देखना। भाषा शिक्षण शास्त्र यानी लैंग्वेज पेडागोजी की मैं बात कर रहा हूं। आप लोग ये तो पता ही होगा कि सीटेट के पेपर में 50% आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन आता है और 50% आपका कंटेंट आता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये सब नकारात्मक टैगवर्ड दिए हैं तो ये कह देना कि वो आंसर नहीं हो सकता। कैसे? देखो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही, मैं इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूं, ठीक है, यानी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि केवल एक ही, मात्र एक ही, तो वो आंसर नहीं हो सकता और होगा तब होगा जब क्वेश्चन में नकारात्मक तरीके से पूछा गया होगा। यानी अगर इंग्लिश में आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अगर ओनली दिया है, पनिशमेंट दिया है, पनिशमेंट बच्चों को नहीं देती। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कहता है कि बच्चों को पीटना नहीं है, तो पनिशमेंट नहीं देनी है। ओनली अगर कहीं पर आ जाएगा तो वो आंसर नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेशन यानी जेंडर बाइज, यानी लड़का और लड़की के बीच में अगर कोई विभेद यानी भेद करने वाली बात हो रही है तो वो भी आंसर आपका नहीं होगा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल के बच्चे छोटे लेवल के बच्चे होते हैं, इसलिए बच्चे मानक भाषा को समझने में उतने सहज नहीं होते जितनी साधारण भाषा को समझते हैं। तो मानक भाषा का जहां प्रयोग कहा होगा वो भी क्या होगा? गलत आंसर होगा। एम्फेसाइज ऑन द टारगेट लैंग्वेज, अगर हम किसी टारगेट लैंग्वेज को एम्फेसाइज करते हुए, उसको फोकस करते हुए बात कर रहे हैं किसी ऑप्शन में, तो वो भी क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होंगे। टू स्कोर, अगर हम बच्चे के किसी ऑप्शन में ये कहा गया है कि बच्चे के स्कोर को बढ़ाना है, तो भी आंसर क्या होगा? गलत होगा। बच्चे को पास कराने की बात की जा रही है तो भी आंसर क्या होगा? गलत होगा। हिंदी में अगर मतलब दंडित करना है तो आंसर गलत होगा। भेदभाव आ जाए आंसर गलत होगा। मानक भाषा का प्रयोग आंसर गलत होगा। लक्ष्य भाषा पर जोर देना आंसर गलत हो जाएगा। अंक के लिए बच्चे को पढ़ाना आंसर गलत हो जाएगा। पास करने के लिए पढ़ाना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी अगर ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोगों को आंसर क्या करना है? गलत करना कि ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हिंदी शिक्षण शास्त्र में अगर किसी बच्चे को टू रोट, इंग्लिश में लिखा है टू रोट मतलब रटवाने की बात की जा रही है, तो भी आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन गलत होगा। टू लर्न, याद करवाने की बात की जा रही है, तो भी आंसर गलत होगा। टू रिजेक्ट, अगर कोई बच्चा कोई आंसर दे रहा है और हमने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हमने बच्चे के आंसर को रिजेक्ट कर दिया, तो उसका मनोबल टूट जाएगा, उसको रिजेक्ट नहीं करना। बच्चे के गलत आंसर को भी आप स्वीकारो, उसको दोबारा भी सही करके बताओ। तो बच्चे का रोट कराने वाला आंसर गलत होगा, लर्न कराने वाला आंसर गलत होगा, रिजेक्शन नहीं करना है। बच्चों का तुलना एक दूसरे बच्चे से नहीं करनी है। मतलब अगर किसी में यह बात कही गई है कि सोनू मोनू से अच्छा है, तो मोनू के मन में सोनू के प्रति जेलसी आ जाएगी। कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। नेगलेक्ट, किसी बच्चा अगर तुमसे बच्चा कुछ पूछ रहा है, आप उसको अनदेखा नहीं करोगे। ठीक है, उसको नेगलेक्ट नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे। टू कॉपी, बच्चे से नकल करने के लिए कहना, हालांकि नकल करना बच्चे की राइटिंग स्किल को बेहतर बनाता है, लेकिन कॉपी करने के लिए कहना, यह कहीं हद तक आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मेमोराइज कराना, याद कराना, रटवाना ही कहते हैं इसको भी, यह भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत होगा। ठीक है, डीप एक्सप्लेनेशन,
हालांकि डीप एक्सप्लेनेशन देना अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम छोटे बच्चों की बात करें तो डीप एक्सप्लेनेशन को समझने की शक्ति उनके अंदर नहीं होती, इसलिए डीप एक्सप्लेनेशन आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर कहीं पर आ जाता है, रटवाना आ जाए, याद करना आ जाए, अस्वीकार करना आ जाए, तुलना करना आ जाए, गलत हो जाएगा। उपेक्षा करना, अनदेखा करना, नकल करना, कंठस्थ कराना, गहन व्याख्यान, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कुछ नकारात्मक कीवर्ड बता रहा हूं, अभी आपको कुछ पॉजिटिव ऐसे टैगवर्ड बताऊंगा जिनको आप देखते क्या दोगे, हाँ ये आंसर सही है, सर पक्का यही आंसर होगा, देखते रहो अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ और नकारात्मक कीवर्ड। अगर कहीं पर बच्चा और टीचर दोनों ही, या टीचर हो या बच्चा हो, दोनों में से कोई भी निष्क्रिय पाया जाता है, इनएक्टिव पाया जाता है, तो भैया पैसिव पाया जाता है, तो वो भी आंसर गलत होगा। क्योंकि बच्चों को भी एक्टिव रहना है, टीचर को भी एक्टिव रहना है, दोनों को एक दूसरे से एक्टिव रखना है। ठीक है, सेपरेशन की बात नहीं करनी, अलगाव की बात नहीं करनी, सेपरेशन की बात नहीं करनी। ऐसा नहीं है लड़कियां इधर बैठो, लड़के इधर बैठो, है जो समझदार है वो इधर आ जाओ, फर्स्ट वाले इधर आ जाओ, सेकंड वाले इधर आ जाओ, थर्ड वाले इधर आ जाओ। इस तरीके से बच्चों के अंदर मतभेद हो जाएगा और वो आगे चलकर बच्चे में सामाजिकता गलत तरीके से भर जाएगी। ऐसा नहीं करना है। तो बीट, किसी बच्चे को नहीं पीटना है। तो स्कोल्ड, किसी बच्चे को नहीं डांटना है। स्पेशल एजुकेशन, किसी विशेष बच्चे को अलग तरीके से नहीं पढ़ाना है। ठीक है। टू डिस्करेज, किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है। डोंट अलाउ, किसी बच्चे को अनुमति ना देना। सपोज दैट कोई कह रहा है सर मैं बताऊं, नहीं तू मत बतावे, तुझसे नहीं पूछना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, वो हतोत्साहित हो जाता है। तो अगर किसी ऑप्शन में पैसिव आ जाए, आंसर गलत होगा। सेपरेशन आ जाए, आंसर गलत होगा। टू बीट आ जाए, आंसर गलत होगा। टू स्कोल्ड आ जाए, आंसर गलत होगा। स्पेशल एजुकेशन आ जाए, टू डिस्करेज आ जाए, या डोंट अलाउ आ जाए। हिंदी में बात करें, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे को पीटने की बात हो रही है तो आंसर गलत होगा। डांटना है तो आंसर गलत होगा। विशेष शिक्षा की बात, आंसर गलत होगा। हतोत्साहित करना, आंसर गलत होगा। अनुमति ना देना भी आंसर गलत होगा। ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण होगी, कहते ना कि ये पिनाका की तरह काम करेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्जामिनर ने एज इट इज यूज किए हैं और बार बार यूज करता है। सीटेट की एक मजबूरी है, कमजोरी है कि सीटेट में रिपीटेशन बहुत बार होता है, और अगर रिपीटेशन हो रहा तो हमारी बुद्धि क्या चरने गई है कि उस रिपीटेशन को हम याद नहीं करेंगे। जब हमसे किसी ने कह दिया कि 10 क्वेश्चन है, इसी में से एक आना है, तो क्यों ना 10 क्वेश्चन को याद कर लिया जाए। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको मैं याद करने के लोगों, आप याद ना करो, याद भी करो, समझो भी, रटो मगर समझ के। ठीक है। देखो इधर देखिएगा, जेंडर वाइज कहीं कहीं पर बिल्कुल सीधा दिया होता है, द कीवर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स। पिछले कुछ विगत वर्षों में जो परीक्षा में पूछे गए हैं, एज इट इज पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं? जेंडर वाइज अगर कहीं कह देगा तो आंसर गलत होगा। गिविंग अ डिटेल्ड मीनिंग की बात करेगा, आंसर गलत होगा। ठीक है। डिसिप्लिन द लर्नर्स, अच्छा कई बार क्या होता है, आप तो कहोगे बच्चों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, नहीं। जब आप प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ज्यादा डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना बच्चे की आजादी को छीनने जैसा होता है। इसलिए एनसीएफ कहता है कि बच्चे को ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं बनाना, बच्चे को आजाद रहने दो, उसकी मानसिकता को खुलने दो, उसकी क्यूरियोसिटी को बाहर आने दो, उसकी उत्सुकता को दिखना चाहिए। ठीक है। तो डिसिप्लिन भी अगर कहीं आता है वो भी आंसर गलत होगा ऑन बिहाफ ऑफ जूनियर और प्राइमरी लेवल। ठीक है। मेकिंग लर्नर्स राइटिंग असेसमेंट अगर कहीं दिया है तो गलत हो जाएगा। राइटिंग असेसमेंट अगर बनवाया जा रहा है। डोंट हैव द एबिलिटी टू लर्न, अगर किसी बच्चे को यह कह दिया कि तुम्हारे अंदर याद करने की योग्यता नहीं है तो भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न, केवल बच्चों को याद कराने के लिए ड्रिल किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, बच्चे से रूल को याद करने के लिए पूछना या कहना, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। लैंग्वेज रूल्स, आंसर गलत। लर्न द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, रॉन्ग। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, देखिए बिल्कुल क्लियर या डीप एक्सप्लेनेशन बच्चों को भ्रमित कर सकती है। ये हालांकि एक हद तक ये वाला ऑप्शन जो है सही मिल सकता है कहीं पर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर गलत माना गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड,
कॉपी आउट द सैंपल पोएम इन नियर हैंड राइटिंग। ये कह, अगर कोई टीचर ये कह रहा कि जैसी पोएम लिखी है ऐसी के ऐसी को तुम कॉपी में उतार लो, तो भी आंसर क्या होगा? गलत होगा। इनको आंसर आपको नहीं करना है। स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग मतलब मानकीकरण करना है, तो भी मानकीकरण या मानकीकृत भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। करेक्टिंग एरर नहीं, एरर करेक्ट करने के लिए नहीं करना है। प्रोवाइड नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड। कभी बच्चों को छोटे नोट्स प्रोवाइड मत करो, फिर वो बच्चा उतना ही सोचेगा, ज्यादा नहीं सोच पाएगा, इसलिए ऐसे ऑप्शन को गलत माना गया है। ठीक है। कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट हु कैच अप अदर्स, मतलब ये करा कि कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्टूडेंट हु टू कैच अप अदर्स। देखो ये इसमें डाल दिया है, हालांकि ये ऑप्शन इसमें होना नहीं चाहिए था। ये करा कि इससे क्या होता है, अगर किसी स्पेशल बच्चे को हम एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं तो बाकी बच्चे उसका विरोध करने लगेंगे। इन्हें सभी को एक साथ पढ़ाते हुए, हो सकता है जिसको समझ में आ गया उसको दोबारा समझा दो, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया उसको समझाने के लिए बार बार उसी क्लास में समझाओ, जिससे कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत बना रहे। तो ये बात यहाँ पर सही है। एग्जाम ग्रेड या रैंकिंग के लिए अगर अब कहीं बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो भी आंसर गलत है। देखिए, इग्नोर देम एंड कैरी ऑन। अगर हम किसी बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं और लगातार क्लास को जारी रख रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे? आंसर गलत हो जाएगा। ये हमारा तरीका गलत होगा। इग्नोर देम एंड कैरी ऑन हो गया। स्कोर एंड रैंकिंग फॉर परफॉर्मेंस, यानी अगर हम किसी बच्चे को स्कोर देने के लिए, उसकी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को आकलन कर रहे हैं तो भी आंसर क्या होगा? गलत होगा। ये कुछ नेगेटिव कीवर्ड है भाई, ये कुछ नेगेटिव कीवर्ड है जो आपको वास्तविक तरीके से समझने पड़ेंगे। स्कोल्ड देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर ध्यान नहीं दे रहा और आपको आपने उस बच्चे को डांट दिया, हो सकता है वो आपकी तरफ देखे तो, लेकिन आपको समझे ना। इसलिए बच्चे को, अगर वो बच्चा, एक बच्चा भी अगर क्लास से बाहर देख रहा है तो वो टीचर की गलती मानी गई है। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, छात्र केंद्रित शिक्षा मानी गई है भारत के अंदर। मतलब अगर बच्चा फेल होता है उसका भी जिम्मेदार टीचर है, और बच्चा पास होता है उसका भी जिम्मेदार टीचर है। ठीक है। अगर क्लास के अंदर 6 बच्चे देख रहे हैं, 4 बाहर देख रहे हैं और 6 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 4 क्यों नहीं देख रहे, इस बात की जिम्मेदारी भी टीचर को लेनी होगी। ठीक है। चलिए अब देखो, कुछ है सकारात्मक कीवर्ड। अब तक जो मैंने बताया वो कुछ नेगेटिव कीवर्ड थे, अब कुछ ऐसे पॉजिटिव कीवर्ड हैं जो 4 ऑप्शन में अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो सीधा कह देना यही ऑप्शन होगा पक्का। ठीक है। कैसे होगा? देखो, हिंदी शिक्षा शास्त्र में अगर कहीं सृजनात्मकता की बात आ जाए, सही आंसर होगा। सामाजिकता की बात आ जाए, आंसर सही होगा। जिज्ञासा की बात आ जाए, आंसर सही होगा। सर्वगीणता की बात आ जाए, आंसर सही होगा। बाल साहित्य की बात आ जाए, आंसर सही होगा। समावेशी कक्षा की बात आ जाए, आंसर सही होगा। व्यापकता की बात करेगा तो भी आंसर सही होगा। यही बात अगर आपसे इंग्लिश में पूछी जाए, इफ यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू विल हैव टू फॉलो दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। क्रिएटिविटी कहीं दिया है, क्रिएटिविटी करेक्ट आंसर होगा। सोशलिटी कहीं दिया है, क्यूरियोसिटी कहीं दिया है, और लाउंडनेस कहीं दिया है, या चिल्ड्रंस लिटरेचर कहीं दिया है, इंक्लूसिव क्लास या एजुकेशन की बात की गई है, या जनरलिटी की बात की गई है, तो भी आंसर सही होगा। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं बढ़ता हूं। ऐसे अगर कीवर्ड कहीं पर दिए हैं तो वो आंसर सही, ज्यादातर 90% सही होते हैं, 10% किसी केस में आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, भाषा शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र में अगर सकारात्मक बिंदु प्रेरित करना किसी बच्चे को सही होता है, किसी बच्चे को बढ़ावा देना अगर दे दिया जाए किसी ऑप्शन में सही है, अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही है, प्रोत्साहन देना बिल्कुल सही है, सक्रिय होना बिल्कुल सही है। ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो किसी बच्चे को इंस्पायर्ड ऑनर मतलब इंस्पायर्ड करना, तो प्रमोट करना, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये भी सही है। टू इनकरेज, किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, ये भी सही है। टू बी एक्टिव, यानी आपका सक्रिय होना, ये भी सही है। ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन में कहीं पर दिया है तो वो 90% ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर आपकी तैयारी अधूरी है तो आप आंख मीच कर उसमें ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा।
आपकी संभावना पास होने की ज्यादातर मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे सीधे सीधे टैग वर्ड है क्रिएटिव, जो मतलब ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, कुछ पॉजिटिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो आपका एग्जामिनर ने सीधे सीधे एग्जाम में पूछे थे प्रीवियस एग्जाम्स में। वो कौन से थे देखो, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी एक्टिव। अगर कहीं पर टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव की बात की जा रही है तो वो भी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, एम्फसाइज ऑन कम्युनिटी, अगर समुदाय बनाने की बात हो रही है, सामाजिकता की बात होती है तो भी आंसर क्या होगा, सही। ये बिल्कुल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। डिस्कशन एट द फिजिकल और मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल, फिजिकल मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिस्कशन करना, इसको बोलते हैं जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन, ये भी सही होगा। एक्सपेरिमेंट ऑन फंक्शनलिज्म एंड क्रिएटिविटी, फंक्शनलिज्म व्यवहारवाद और क्रिएटिविटी आपका सृजनात्मकता पर एक्सपेरिमेंट करना, यह भी क्या माना गया है, सही माना गया है। टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया और प्रोजेक्शन, देखिए जैसे मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, प्रिंट मीडिया के माध्यम किताब पढ़ाई जाती हैं, वो क्या होते हैं, बच्चों को समझाने में बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। ठीक है, टॉक ऑफ इक्वालिटी, समानता की बात करनी है, समानता की कहीं पर बात हो तो भी बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है, टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया, ये भी तो सही है। टॉक अबाउट मल्टीलिंग्विज्म एंड मल्टीकल्चरिज्म, देखो भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है इंडिया में। और अगर कहीं पर कोई तमिल बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, इन सबको एक साथ लेकर चलना है तुम्हें। मल्टीलिंग्वलिज्म की बात करनी है, मल्टीकल्चरिज्म की बात करनी है, सभी सभ्यताओं को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो ऐसा कहीं आता है तो आंसर सही होगा। ठीक है, टॉक अबाउट असेसमेंट, इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेजरमेंट, ऐसी बात आती है तो भी सही होगा। एवल्यूशन की बात आएगी तो भी सही होगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, मानव के गुणों को बढ़ाने की बात अगर कहीं करता है तो भी आंसर क्या होता था, बिल्कुल सही होगा। हिंदी में वही चीज जो मैंने इंग्लिश में समझाई, सेम चीज हिंदी में अगर आप मिलती है। शिक्षक व छात्र दोनों को क्रियाशील होना है, बिल्कुल सही आंसर होगा। समूह सामूहिकता और सामुदायिकता पर जोर देना, सही आंसर होगा। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर चर्चा की बात होती है, आंसर सही होगा। क्रियात्मकता एवं सृजनात्मकता पर प्रयोग, आंसर सही होगा। जब बच्चा अनुकरण करके या स्वयं करके सीख रहा हो तो भी आंसर सही होगा। प्रिंट मीडिया और प्रोजेक्शन की बात अगर कही गई है तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता की बात की जाए तो भी सही होगा। समानता की बात की जाए, आकलन, और ये सब बात सही होगी। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये कुछ ऐसे टैग वर्ड थे जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा। बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन चीज मैंने आपको बताई है, और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको शेयर करें। जितने भी लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे शेयर करें। जो इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। जो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे शेयर करें। चलिए दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी लोगों से लेता हूं विदा।